हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.6 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, हम बना लेते हैं क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। उसकी जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी यानी कि जो उसका वॉल्यूम है वो है 15.4 मीटर, 15.4 लीटर। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी दी हुई है वो दी हुई है 15.4 इन लीटर, और इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब ये पूछ रहा है कि कितना मेटल शीट चाहिए इसको बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें मेटल शीट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो उससे पहले हमें इसके अंदर जो स्क्वायर मीटर में हमें ये बात कर रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं जब भी किसी भी शेप में या फिर किसी भी फिगर के थ्रू हमें स्क्वायर मीटर की एक रेशो निकालनी है या फिर हमें उसका जो पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें एरिया निकालना होता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है। यहां पे क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमें यहां पर पूरा का पूरा इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि जो हमने बात करेंगे तो पूरी शेप की करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। तो अब हमें सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन में करना क्या है, हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो लीटर में ये जो इसकी कैपेसिटी दी है उसको चेंज करके मीटर में करनी पड़ेगी। तो इसको हम चेंज करते हैं। कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या है 15.4 लीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, कभी भी लीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो आइए इसको भी हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मीटर में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें हाइट दी हुई है लेकिन हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, यस हम इसका रेडियस निकालेंगे जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं पीछे क्वेश्चंस में। तो हम अगेन वॉल्यूम ऑफ वेसल जो कि हमें गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वो हमें गिवन है ये रहा हमारे पास में। तो हम इसको लगाएंगे 0.0154 22/7 पाई की वैल्यू। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर एच हमें दिया हुआ है 1 मीटर, तो हम 1 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो ऐसे आएगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूं। आर स्क्वायर एक तरफ करेंगे, ठीक है, और ये एक तरफ करेंगे। या तो आप लेफ्ट राइट लिख सकते हैं 0. मैं बताता हूं आपको, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 0.0154 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लेफ्ट राइट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, तो हमें रेडियस को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास बाकी की चीज़ें बची है, जैसे कि ये वाला पूरा पार्ट जो हमारा बचा है, हम ये वाला ये और ये जो बचा है ये कैसे पुट होगा, तो इसमें जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इसका डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 22 इसके न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0049। तो आर स्क्वायर 0.0049 आर स्क्वायर कट करेंगे, इसके ऊपर रूट आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.07। तो ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, 0.07। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा, हमें हाइट गिवन है, हमें
हाइट हमारे पास है 1 मीटर और रेडियस हमारा अभी जो निकल ही गया है 0.07 मीटर। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। ये मैंने आपको पहले भी कराया है तो ये आपको याद होना चाहिए, आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 2 इंटू 22/7, आर हमें जो है हमने निकाला 0.07, अगेन 0.07 प्लस 1, ये हमारा जो ओवरऑल आया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा समथिंग 0.4708 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, 0.4708 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा फाइनल जो हमारे पास आएगा। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा अब जो आपका जो क्वेश्चंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पहले 13.5 तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो काफ़ी इजी थे। अब 13.6 से जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे वो बहुत ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आपको उसको समझते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन का पार्ट ही थोड़ा बड़ा लगेगा। अदरवाइज आपको अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है तो इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू स्टूडेंट्स।